देखिए, आज पढ़ेंगे महासागरीय उच्चावच सेल्प। महासागरीय सेल्प का मतलब होता है महाद्वीपीय तट, यानी कि जिस तरह से स्तरीय भाग पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, उसी तरह से समुद्रों के अंदर भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। स्थलीय भागों पर जैसे कि हम देखते हैं, कहीं पर्वत फैले हुए हैं, कहीं पठार फैले हुए हैं, कहीं मैदान फैले हुए हैं, कहीं झील हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। ऐसे ही महासागरों के अंदर भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि महासागरीय गर्त है, महासागरीय मैदान है, द्रोणी है, कटक है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। महासागरीय उच्चावच जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है महाद्वीपीय निमग्न तट। महाद्वीपीय निमग्न तट का मतलब होता है, यानी कि जो महाद्वीप और महासागर हैं उनके बीच में जो स्थित तट है वो कहलाता है महाद्वीपीय निमग्न तट। फिर आता है महाद्वीपीय ढाल, यानी कि समुद्री मैदान और तट जो है इसके बीच का जो हिस्सा है वो कहलाता है महाद्वीपीय ढाल। और ढाल जो होता है वो अधिक होता है। इन ढालों पर किसी भी प्रकार का निक्षेपों का जवाब नहीं होता। और तटीय भागों के अंदर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें यानी कि ज्वार नदमों नदियों के गिरने के मुहाने या विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों का जवाब होता है। तीसरा जो होता है वो होता है महासागरीय मैदान। महासागरीय मैदान यानी कि समतल के भी भाग होते हैं जो समतल चौरस भाग के अंतर्गत फैले होते हैं, उनको कहते हैं महासागरीय मैदान। और ये जो हैं ये विभिन्न क्षेत्रों के अंदर फैले होते हैं। इनका जो ढाल होता है वो बहुत कम होता है। महासागरीय निक्षेपों का जो जमाव होता है वो सबसे अधिक इन्हीं भागों के अंदर होता है। तो इस तरह से जो है महासागरीय जो मैदान है वो एक विस्तृत भूभाग के अंतर्गत फैले हुए हैं। इसके अलावा महासागरों के अंतर्गत द्रोणी पाई जाती है। द्रोणी का मतलब होता है यानी कि गहरी खाइयाँ, जैसे धरातल के अंतर्गत अपन देखते हैं भ्रंश घाटियाँ फैली हुई हैं बड़ी बड़ी, तो उसी तरह से महासागरों के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की द्रोणियाँ फैली हुई हैं, जो कि एक गहरी खाई के रूप में होती है, जिनको ट्रेंच के नाम से भी जान सकते हैं। चौथा जो होता है वो होता है महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त यानी कि महासागरों के वे गहरे भाग होते हैं जहाँ महासागरों की गहरे गहरे गड्ढे पाए जाते हैं, उनको कहते हैं महासागरीय गर्त। तो जैसे कि मैरियाना गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जो कि 11,033 मीटर गहरा है। तो इस तरह से मैरियाना गर्त जो है वो सबसे अधिक गहरा है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इन तीनों महासागरों के अंतर्गत लगभग अब तक 57 गर्तों का पता लगाया जा चुका है, जिसमें प्रशांत महासागर के अंतर्गत सबसे अधिक गर्त पाए जाते हैं और प्रशांत महासागर के अंतर्गत ही सबसे अधिक गहरे गर्त हैं। महासागरीय, इसके अलावा महासागरीय कटक। महासागरीय कटक यानी कि महासागर की वे आकृतियाँ होती हैं, यानी कि समुद्रों के अंतर्गत उठे हुए जो भूभाग होते हैं उनको कहते हैं महासागरीय कटक। तो ये ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं जिनको महासागरीय कटक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम महासागरों की विभिन्न स्थलाकृतियों को पढ़ सकते हैं। कटक जैसे कि अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कटक पाए जाते हैं, जो कि मध्य अटलांटिक कटक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा महासागरों के प्रशांत महासागर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों के रूप में पाए जाते हैं, जो कि ये भी छोटे छोटे कटक के रूप में उठे हुए भूभाग होते हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि महासागरों के अंदर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जो कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत फैली हुई होती हैं। तो इस तरह से यानी कि महासागरों की जो आकृतियाँ हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। महासागरीय जो स्थलाकृतियाँ हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की हैं, जिनमें
महाद्वीपीय निमग्न तट है, महाद्वीपीय ढाल है, महाद्वीपीय समुद्री मैदान है और महासागरीय गर्त हैं, कटक हैं, द्रोणियाँ हैं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं।